फोन पर सारी फालतू बातें बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये मीलाड मीलाड बोलने वाली मधुमक्खी अब तक आसपास भिन भिना रही है। किस्मत फूटी, पहले सिर्फ काजल नाम की मुसीबत गले पड़ी थी, अब ये वकीली मेरे पति के गले पड़े जा रही है। अब जज साहब को सब कुछ साफ साफ बताइए, आपने क्या देखा, क्या हुआ था मेरी बहन के साथ, सब बताइए। जज साहब, हमने तो बस जज साहब, इन्होंने हमें पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। मैडम हमारे पास आई थी और हमें पैसे देकर बोली कि कोई पूछे तो बोल देना कि इनका अपहरण हो गया है, और बोली कि ये भी बोल देना कि इनका अपहरण समाज सेवक पाठक जी ने करवाया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? काजल ने आपको पैसे दिए? पुलिस स्टेशन में आपने मुझसे कहा कि काजल को 2 लोग अगवा करके लेकर गए थे। अब बयान बदल रहे हैं आप। पहले हम झूठ बोल रहे थे, लेकिन अब हम सच बोल रहे हैं। तो फोटो वाली दीदी सच में हमारे पास आई और हमें पैसे देकर बोली कि हम बोल देंगे कि हमारे सामने ही उनका अपहरण हो गया है। ये देखिए, इतने सारे पैसे दिए थे हमें। इतने सारे। क्या बकवास किए जा रहे हो, झूठा आदमी। सौरभ जी, जस्ट अ मिनट, गवाह को अपना बयान देने दीजिए। बोलिए। नहीं जज अंकल, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी भैया ऐसा कर ही नहीं सकती, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। उन्होंने तो मुझे सिखाया कि सच बोलने वाले लोगों का किशन साथ देते, कुछ झूठ बोलने वाले लोगों को सजा। बिंदी बेटा, तुम अपनी जगह पे जाओ, मुझे अंकल की पूरी बात सुनने दो। पर बिंदी, शांत हो जाओ। तो क्या ये तुम्हारा आखिरी बयान है? जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर आपने पुलिस स्टेशन में झूठ क्यों बोला? जज साहब, हम डर गए थे। वहाँ पर वो दीदी के भैया थे, वकील मैडम थी और सब लोग थे, लेकिन यहाँ तो आप हैं सबको सजा देने वाले, तो आपके सामने हम झूठ कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, बोलो। वो दीदी बहुत खतरनाक है जज साहब। वो हमारे पास आई और हमारे गले पे रामपुरी चक्कू लगाकर हमें जान से मारने की धमकी दी। हम अपने बीवी बच्चों का ख्याल करके डर गए थे। हमारे तो खुद समझ में नहीं आ रहा वो दयानंद जी जैसे सज्जन पुरुष को क्यों फंसाना चाह रही हैं। नहीं, ये गलत है मेरे भैया, ऐसे नहीं। आप प्लीज प्लीज अंकल, प्लीज सच बोलिए ना, प्लीज।
और कितना झूठ बोलोगे? अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। तुम्हें पता है तुम्हारे एक झूठ की वजह से ना एक निर्दोष लड़की की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, समझ रहे हो तुम? ये झूठ बोल रहे हैं जज अंकल। मेरी मैया ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छे और बहुत सच्चे हैं। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। अब झूठ क्यों बोल रहे हो, क्यों? इसका मतलब थोड़ी देर पहले जो गुंडों ने हमला किया था वो सब दिखावा था। सारी की सारी प्लानिंग दयानंद पाठक की थी। भैया जी अपने आदमी का फोन आया था। काजल का भाई बाजार में उस गोलगप्पे वाले को ढूंढ रहा है। ये वही गोलगप्पे वाला है भैया जी, जिसकी रेडी से काजल को उठाया था। मेरी बातें ध्यान से सुन। तू उनके साथ में अंदर जाएगा, लेकिन जज को वो बोलेगा जो मैं अभी तुझे समझाऊंगा। समझा? क्या समझा? जो आप बोलेंगे हम वो बोल देंगे। शाबाश। और एक बात याद रहे, तेरे ऊपर बिल्कुल किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि तू बात पलटने वाला है, ठीक है? ये ले। तुम इसलिए झूठ बोल रहे हो ना क्योंकि दयानंद पाठक ने तुम्हें धमकाया। बोलो बोलो। हम आपके सर की सौगंध खा के कह रहे हैं मैडम जी, हम एक एक बात सच बोले हैं। दामिनी जी, आप जज और कोर्ट का वक्त जाया करने का मतलब समझती हैं? लेकिन जज साहब। दामिनी जी, काजल चतुर्वेदी की वजह से लोगों की जान खतरे में है। उन्होंने पैरोल के नियमों का उल्लंघन किया है, वो भाग गई हैं। इसलिए काजल चतुर्वेदी का पैरोल रद्द किया जाता है। और तुम्हारे भैया जी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम चाहती हो हम भैया जी को धोखा दें? अपने बड़े भाई को? और पल्लवी दीदी, वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती थी। एक कसूर थी वो अविराज। दिल की साफ, नीयत की अच्छी, फिर भी अपनी जान से हाथ धो बैठी। उन्होंने सिर्फ बहन की तरह नहीं, मां समान प्यार दिया था तुम। ये ले, तू कर फोन। नहीं, तू करना। अरे मुझे मरवाएगा क्या तू? कर नहीं सकता फोन? चल फोन कर। देख, अगर मैं फोन करूंगा तो क्या भैया जी वहां पेड़े बांटेंगे? इसलिए तू करना। अरे जो भी करो लेकिन जल्दी करो। भैया जी को ना किसी बाहर वाले से पता चला ना तो हम और हमारे साथ पूछते। समझे? समझा? चल मैं ही करती हूँ फोन। हाँ बोल। वो नंदू भाई, वो ना वो काजल भाग गई है भाई। क्या? और हमारे आदमी ने ना काफी घंटे ढूंढा भाई उसको, लेकिन वो मिली नहीं भाई हमें कहीं भी। हाँ, नंदू भाई, हम लोगों ने पूरा रास्ता छान मारा पर वो कहीं भी नहीं मिली। अरे निकम्मो, तुम्हारे चक्कर में भैया जी मेरी चिता जला देंगे। पता है, जब मैं पल्लवी दीदी से पहली बार मिली थी तो उन्होंने क्या कहा था? तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है रिश्ते में वफादारी। तुम भी वही कहते हो ना विराज? तो फिर पल्लवी दीदी के साथ तुम्हारे रिश्ते की वफादारी उसका क्या? बोलो अविराज।
अच्छा, अब हम समझ रहे हैं तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। हमारे और भैया जी के बीच में दरार लाना चाहती हो। हम दो भाइयों के बीच नफरत की आग सुलगाना चाहती हो। मैं उस इंसान के रिश्ते में क्या ही आग लगाऊं क्या विराज, जिसका खुद का दिमाग ही नहीं चलता। दयानंद पाठक तुम पर हावी हो चुका है विराज, और तुम आखिरी मौका विराज, जो प्यार पल्लवी दीदी ने तुम्हें दिया, जिस सम्मान और न्याय की वो हकदार, उन्हें वो दिला दो। बुखार में बदन तप रहा है लेकिन जिद नहीं छोड़ोगी तुम। मेरा दर्द उस दर्द के आगे कुछ नहीं है विराज, जो पल्लवी दीदी की आत्मा को आज भी होता। जिंदा रहते पश्चाताप करने का एक आखिरी मौका मिल रहा है विराज। सच बोलो और अपना जीवन सुधार लो, वरना किशन जी तुम्हारा हिसाब कर ही देंगे। तेरी मैया को कुछ नहीं होगा, तेरी मैया का भैया वाला प्रॉमिस बेटा। फोन पर सारी फालतू बातें बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये मीलाड मीलाड बोलने वाली मधुमक्खी अब तक आसपास बना रही है। किस्मत फूटी, पहले सिर्फ काजल नाम की मुसीबत गले पड़ी थी, अब ये वकीली मेरे पति के गले पड़े जा रही है।